नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 सितंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, नो योर रैंक। जी हाँ दोस्तों, आपकी कौन सी रैंक आ रही, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा। और आपको ये भी बता दें कि डीएलएड के लिए दोस्तों 2,40,000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए दोस्तों क्या क्या मामला है, और देखिए कितने बच्चों ने फाइनल रूप से इसको भैया आवेदन किया। कुछ बच्चे होते हैं ना सिर्फ आवेदन करके उसको भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा फाइनल पेमेंट करते हैं। तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपका ये भी सवाल था कि रैंक लिस्ट कब होगी जारी, सरकारी कॉलेज के लिए कितनी रैंक तक मतलब मिल जाएगा, जनरल EWS OBC SC ST फिजिकल हैंडीकैप कितनी मेरिट तक आपको मतलब सरकारी कॉलेज मिलेगा। देखिए जो सरकारी कॉलेज को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं डाइट, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में अंतर क्या होता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो भैया आपको 1 साल का 41,000 रुपये देना पड़ता फीस है। उसके बाद आपको अलग से लूटा जाएगा, ठीक है। सही बात कह रहे हैं, लूटा ही जाता है आप लोगों को। लेकिन अगर आप डाइट में जाएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज में 1 साल का 10,200 रुपये देना पड़ेगा। ये दोस्तों पूरा जो सबसे बड़ा अंतर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपका एक और सवाल था कि एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10,000 रुपये की पेमेंट कब करनी पड़ेगी, मेरिट कम या ज़्यादा हो गई है तब क्या करें। देखिए सिंपल था दोस्तों, बात समझ लीजिए। अगर आपके हाई स्कूल में मान लेते कि आपके भैया 465 नंबर था, गलती से दोस्तों आप लोग फॉर्म भरते समय 475 डाल दिए, तब तो आपकी मेरिट गड़बड़ हो गई। क्योंकि आपने मतलब ये कहा जाएगा कि आपने जानबूझकर ज़्यादा नंबर डाल दिया ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। ऐसे अगर दोस्तों कंडीशन अगर आपके साथ हो गई है, नंबर आपके कम थे लेकिन आपने ज़्यादा नंबर डाल दिया है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको फिर काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज नहीं मिल पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन आराम से हो जाता है, काउंसलिंग में नहीं। उसके बाद आपने अगर देखिए जो बच्चे आवेदन कर चुके हैं उनके लिए एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे आवेदन नहीं करते उन्हीं के लिए सिर्फ दिक्कत आती है। अगर आपने गलती से भी नंबर ज़्यादा डाल दिया, भले आपने एक ही नंबर डाला, जैसे आपने 465 नंबर पाए थे 466 डाल दिए, तो दोस्तों ये गलती आपकी बहुत बड़ी मानी जाएगी। और एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने भैया 475 नंबर आपके हाई स्कूल में थे या इंटर में या ग्रेजुएशन में, कहीं भी आपसे गलती हो सकती है। 475 में आपके सही नंबर थे लेकिन आपने गलती से 465 नंबर डाल दिया, मतलब ज़्यादा नंबर पाकर आपने कम नंबर डाला, तब दिक्कत नहीं आती, ठीक है। लेकिन कम डाल पाकर ज़्यादा नंबर डालेंगे तब देखिए दिक्कत आती है। इसको भी आप समझ लीजिए। और उसके बाद दोस्तों देखिए, आप जो आपकी रैंक है अब इसको बहुत ही जल्दी जारी किया जाने वाला है। हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। जैसे ही दोस्तों आप लोग की रैंक लिस्ट जारी होगी, सबसे पहले आप लोग अपनी रैंक लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे रैंक लिस्ट आएगी उसके बाद देखिए, पिछली बार क्या था, ये बताया जाता है कि अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50,000 तक है तो पहले आपको मौका दिया जाएगा, उसके बाद अलग अलग तरह से मौका दिया जाता है। या तो दोस्त इस बार ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक साथ सभी बच्चों को मौका दे दिया जाए, जिन बच्चों को जो कॉलेज मिलेगा वो अलॉट हो जाए। देखते हैं क्या किया जाता है इस बार। और देखिए 2,40,000 बच्चों ने लगभग आवेदन किया। पहले इस अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के लिए अंतिम तिथि 17 सितंबर तक कुल 2,40,292 आवेदन अंतिम रूप से भरे गए, जबकि 2,42,830 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। तो मतलब ये मान के चलिए भैया 2,40,000 ये तो फाइनल आवेदन है, ठीक है ना। डीएलएड 2021 के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आवेदन के लिए 2 बार तिथि बढ़ाई गई। इसके बाद भी कुल सीटों 2,42,000 के सापेक्ष 1,908 सीटें रिक्त रह जाएंगी। तो ये बात तो कंफर्म है कि भैया सीट खाली रहने वाली है। और आपको बता दें 2,40,000 बच्चों ने आवेदन किया ना, तो इसमें से भी 2,40,000 बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे तो 2 लाख के बच्चे लेंगे। 40,000 सीटें खाली रहना ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो डीएलएड के लिए भी आवेदन कर देते हैं और बीएड के लिए भी किए होंगे, ठीक है। अब देखिए जिन बच्चों को सरकारी कॉलेज चाहे डीएलएड में मिले चाहे बीएड में, वो बच्चे तो भैया अपना सरकारी कॉलेज ले लेंगे। जिनको सरकारी नहीं मिलता, प्राइवेट मिलता है, तो वो बच्चे सोचते हैं कि यार हम डीएलएड में एडमिशन लें या बीएड में लें। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बच्चे खाली सोचेंगे, ठीक है। बाकी प्राइवेट तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ये मामला हो गया। अब देखिए चलिए पिछली बार का क्या क्या मैटर था आपको बता दें। देखिए जो हमारी रैंक लिस्ट जारी होती है उससे ज़्यादा आपको कोई लेना देना नहीं होता। मान लेते दोस्तों आपकी रैंक आ गई 25,000, तो अब आपके मन में सवाल होगा कि यार हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा, इतनी सीट तो है ही नहीं सरकारी कॉलेज में। लेकिन हो सकता है कि आपकी 25,000 जो रैंक है वो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से आ जाए, या हो सकता है कि आपकी ओबीसी से आ जाए, या तो ईडब्ल्यूएस से आ जाए, या तो एससी से आ जाए, या तो एसटी कैटेगरी से। देखिए आरक्षित वर्ग में रैंक आपकी ज़्यादा होने पर भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस का भी फायदा नहीं ले रहे हैं, तब तो 25,000 में ये तो कन्फर्म है कि आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये मामला होता है।
तो फिलहाल जब तक दोस्तों चॉइस फिलिंग, देखिए सबसे पहले आपको रैंक पता चलेगी, उसका दूसरा प्रोसेस होगा चॉइस फिलिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को भैया कॉलेज मांगे जाएंगे कि आप कितने कॉलेज भरना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपका मन करेगा सर जी हम 10 कॉलेज भर रहे हैं, तो सीरियल से याद रखिएगा जो सबसे ऊपर आप कॉलेज डालते हैं पहले उसी को प्राथमिकता दी जाएगी, दूसरे नंबर पर जो कॉलेज देंगे उसके बाद उसको दी जाएगी, तीसरे पर जो देंगे उसको दी जाएगी। ये नहीं होता है, काफ़ी बच्चे ये गलती कर जाते हैं। हम आपको बता दें पिछले सालों में क्या गलती हुई। जैसे मतलब पहला वाला अधिकतर बच्चे डाइट का कॉलेज डालते हैं, आप जिस भी जिले में होंगे। दूसरा मतलब एक प्राइवेट कॉलेज हो गया, तीसरा भी प्राइवेट हो गया। काफ़ी बार बच्चे कहते हैं सर जी हमें तीसरा वाला चाहिए था, गलती से दूसरा वाला ऊपर हो गया। तो इसीलिए पहले आप लोग एक कागज में भैया लिख लीजिएगा कि कौन कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, भरते समय अगर आपने गलती कर दी, अगर आपको ये दूसरा अलॉट हो जाएगा फिर तीसरा वाला नहीं मिल पाएगा, या ये तीसरा वाला अगर आपको फिर चाहिए होगा तो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है ना कि आपसे गलती ना होने पाए। हाँ देखिए, अगर आपका भैया लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, हमको चाहिए तो सिर्फ डायरेक्ट चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप एक काम करिएगा, अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप लोग सिर्फ डायरेक्ट का ही विकल्प दीजिएगा। बाकी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाना है, उसकी तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, बाकी अगर आपका मन है कि डायरेक्ट मिलेगा तो डायरेक्ट ले लेंगे, नहीं तो प्राइवेट मिलेगा तो प्राइवेट, तब आप डायरेक्ट और प्राइवेट दोनों का विकल्प डालेंगे। एक बात और, कम मेरिट पर भी दोस्तों सरकारी कॉलेज कभी कभी मिल जाता है। मान लेते कि आपकी मेरिट कम है थोड़ी सी, ठीक है, तब आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। मान लेते कि आपकी मेरिट है 230 नंबर और आप आते हैं जनरल कैटेगरी से। इसको हम कम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनरल में 230 मेरिट पर भी सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल होता है। बाकी ओबीसी एससी में मिल सकता है, लेकिन जनरल में थोड़ा सा देखिए दिक्कत आती है। ठीक है, तो क्या करना है पहले इसको जरा आप समझिए। अगर आपकी 230 मेरिट है, कम मेरिट है, ठीक है, तो आप लोग पहले डाइट का विकल्प डाल दीजिएगा। डाइट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। फिर आप लोग प्राइवेट का विकल्प मत डालिएगा, क्योंकि आपका बिल्कुल एम क्लियर है, हमें मिलेगा तो सरकारी, नहीं तो हम फिर करेंगे नहीं। उनके लिए हम कह रहे हैं गाइस, बाकी जिन बच्चों को भैया डीएलएड करना है वो तो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट भी डालेंगे। अगर आपको पहली मतलब मान लेते कि काउंसलिंग में नहीं मिला, दूसरी में नहीं मिला, तो उसके बाद आता है डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस। डायरेक्ट में क्या होता है पहले आप समझ जाइए। जब भी दोस्तों आपकी जो डीएलएड की सीट आती है उसमें देखिए हर कॉलेज में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज होते हैं, वहाँ पर जनरल की अलग सीट होती है, ईडब्ल्यूएस की अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है, एससी कैटेगरी की अलग होती है, एसटी की अलग होती है, फिजिकल हैंडीकैप की अलग होती है, एक्स सर्विसमैन की अलग होती है, फ्रीडम फाइटर की अलग होती है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, एसटी कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती है, कभी कभी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के छात्र नहीं मिल पाते हैं, या एक्स सर्विसमैन का कोई नहीं आता, या फ्रीडम फाइटर। ये दोस्तों जो 4 कैटेगरी आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें सीटें अधिकतर खाली रह जाती हैं। तो जब सीटें खाली रह जाती तो उसको लास्ट में क्या बना दिया जाता है, उसको जनरल सीट बना दिया जाता है। फिर जिन बच्चों की भैया मेरिट अच्छी होगी उनको कॉलेज मिल जाएगा। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, जनरल या ओबीसी एससी एसटी के जो भी होते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज ले चुके होते हैं और अपनी 10,000 रुपये की पेमेंट कर देते हैं। जो आप ये देख रहे हैं अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, जब आप 10,000 की पेमेंट, जैसे अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया उसके बाद जब वो फाइनल तभी माना जाएगा जब आप 10,000 की पेमेंट करेंगे, नहीं तो जो आपको मिला रहता है कॉलेज वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कोई बच्चा 10,000 की पेमेंट कर दिया किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो वो बच्चा ऐसा तो है नहीं कि 10,000 अपना डूबे देगा, डुबाएगा तो है नहीं, लेकिन हाँ वो बच्चा एक और प्रयास कर जरूर सकता है। चलो ठीक है, हम फिर भी डाल देते हैं। सरकारी मिल गया तो हमारा 10,200 रुपये तो लगेगा साल का, बाकी प्राइवेट में तो आपको 41,000 रुपये देना पड़ेगा। ये भी तो पूरा मैटर है ना, तो ये सब मैटर है गाइज, तो आप लोग इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, ये अंतिम स्टेप आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन में सरकारी कॉलेज भी मिल जाता है। अब देखिए एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसको जरा समझ लीजिए। पहले तो दोस्तों वो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट किया होगा। ठीक है, प्रिंट किया होगा ना आपने, फॉर्म भरा होगा तो जहाँ पर आपकी पूरी डिटेल थी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये पूरा मामला, तो पहले तो वही लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है, वो एक तो आपका जो इंटरनेट का रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, रिजल्ट इसलिए ज़रूरी होता है उसी से आपके नंबर मिलाए जाते हैं कि आपने मेरिट कम ज़्यादा तो नहीं कर लिया जल्दबाजी में। ठीक है, ज़्यादा नंबर डालें तो फिर वही आपका एडमिशन निरस्त माना जाता है, फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही एडमिशन मिल पाएगा। मिलेगा जरूर एडमिशन, ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा नंबर डाल दिया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट एडमिशन उसका अंतिम विकल्प होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों पूरे देखिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए दे देंगे, ताकि आप लोग उसको आराम से जाके डाउनलोड करिए, देख लीजिए कि क्या है आपके पास क्या नहीं है। और हाँ, आपको दोस्तों टीसी भी लाना पड़ेगा, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया तो वहाँ से आपको टीसी भी लेना पड़ेगा। बाकी जो जो चीज़ें मांगी जाएंगी उसकी हम पूरी लिस्ट आपके सामने रखेंगे। और देखिए हर जगह से भैया हर डाइट वाले एक पूरी लिस्ट जारी करते कि ये चाहिए, और आपको एक फाइल बना के ले जाना पड़ता है। ठीक है, फाइल में ले जाएंगे तो सही रहेगा ना, उसमें लिस्ट दिया रहेगा सीरियल से, पहले पर ये लगा दीजिए, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, ताकि वो अपने भैया निकाल लेंगे पेज, तो उसमें देख लेंगे पहले पर हाई स्कूल का मान लेते कि रिजल्ट लगाना है तो पहले पर ये,
तब अच्छा भी लगता है और कम समय में जल्दी से आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो चलिए जो भी अपडेट आएगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल कम मेरिट पर भी सरकारी कॉलेज पाने का यही तरीका है, डायरेक्ट एडमिशन। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।